शुरुआत की जाती है, क्योंकि जब हम कथा में आते हैं तो उससे पूर्व ना जाने हमने क्या क्या सोचा होता है, क्या क्या बोला होता है, क्या क्या विचार चले होते हैं। तो भगवान की कथा में हो सकता है मन ना लगे, चित्त ना लगे, भटके मन इधर उधर, जो बातें भीतर है वो किंतु परंतु में फंसी रहे। ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सब अपना अपना विचार देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कथा के प्रारंभ में कीर्तन होना चाहिए। उस कीर्तन को करने से जितने भी दुर्भाव आते हैं, बुरे भाव आते हैं, किंतु परंतु आता है, वो सब किंतु परंतु जो है तो शांत हो जाता है, वो भाग जाते हैं भगवान का कीर्तन सुनकर और केवल भगवान की कथा ही याद है। इसलिए हमको, और कलयुग में तो विशेषकर भगवान के नाम की ही महिमा है, क्योंकि नाम बिल्कुल शुद्ध है, नाम बिल्कुल पवित्र है, नाम से बड़ा कोई साधन नहीं। सिर्फ हमारे सनातन हिंदू धर्म में ही नहीं, आप सिख धर्म में भी गुरुवाणी का आश्रय अगर ले, अगर आपको ध्यान हो, पढ़ते हो, तो गुरुवाणी का बिल्कुल आखिरी पद जो है, आखिरी शब्द जो है, उन्होंने भी आखिरी पंक्ति में एक ही बात कही, क्या बोले, एक टेक रघुनाथ, माने भगवान का नाम ही एक सहारा, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। श्री तुलसीदास जी ने अपने मन को भी, जो मन बड़ा खटपट करता था, उस मन को कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद उस मन को डांटा और डांट कर बोला, क्या कहा उस मन को गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने कहा कि राम भजे गति के ही नहीं पाई। आज तक कौन ऐसा हुआ जिसने भगवान का नाम गाया हो और उसकी गति ना हुई हो? राम भजे गति के ही नहीं पाई, ताही ता भजिए मन तज कुटिलाय। इसलिए हे मन, आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं कि जिसने भगवान का नाम जपा हो और जपने के बाद उसको आनंद ना मिला हो या भगवत प्राप्ति ना हुई हो। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं, पर जपना पड़ेगा ये। और कलयुग में तो हर जगह पर अशुद्धता है, हर जगह पर अशुद्धता है। पूजा की सामग्री में दूध पता नहीं ढंग का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा तो फिर भी पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं से दूध मिल ही जाता है, व्यवस्था हो ही जाती है, गोबर भी मिल जाता है। नहीं तो बाजार में रहने वालों को तो सब कुछ लिफाफे में ही आता है, पता नहीं क्या क्या डाला है उसमें। अब दूध सही नहीं होगा तो कहीं भगवान जाने कहां से बनेगा, कहीं सही नहीं मिलेगी तो घी कहां से मिलेगा, शहद कहां मिलेगा, शक्कर कहां मिलेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर हमने 5 चीजें बड़ी मेहनत करके, मुशक्कत करके, या पंचामृत हमने शुद्ध पवित्र इकट्ठा कर भी लिया, फिर पता नहीं पंडित जी कैसे मिलेंगे महाराज।
पंडित जी पता नहीं कैसे मिलेंगे महाराज। अच्छा पंडित जी आपको शास्त्रीय आचार्य मिल गए। पंडित जी अगर आपको शास्त्रीय आचार्य मिल गए, बड़ी कृपा है भगवान की इस दास पर। हमारे साथ तो गाने बजाने वाले भी आचार्य हैं, आगे से ज्यादा सबसे पहले नंबर वाले भी आचार्य हैं, साहित्य में आचार्य है, साहित्य में साहित्य में। तबले वाले भैया भी महाराज गुरुकुल में पढ़ के आए हैं, ये भी आचार्य ही है हमारे जी। इधर बैठे हैं सो भी आचार्य हैं। हाँ इसके बाद फिर शास्त्री वाली लाइन है। खुशखबरी इस बात की है कि फोटोग्राफर भी शास्त्री है हमारे। कम योग बनते हैं ऐसे, ये कृपा है भगवान के दास का। इस पूरी टीम में सबसे कम पढ़ा लिखा मैं ही हूं महाराज, इसलिए हमको आगे कर दिया है। तो सब चीजों की शुद्धि हो सकती है, क्या पता पंडित जी मिले ठीक ना मिले, मंत्र कहीं इधर उधर हो गए तो मामला गड़बड़ ना हो जावे महाराज। अच्छा पंडित जी आपको शास्त्रीय आचार्य मिल गए, पता नहीं जजमानी कैसा टकरेगा। बोलो है ना, उसका मन ऑफिस में फंसा रहे, उसका मन काम धंधे में फंसा रहे, उसका मन परिवार में फंसा रहे, उसका मन जो है तो खेतों में फंसा रहे, तो कहेगा पंडित जल्दी कर दो, पंडित जल्दी कर दो, पंडित जल्दी कर दो, तो पूरा फल कहाँ मिलेगा। बोलो हाँ या ना। 100 साल की आयु भगवान ने दे दी, और 7 साल की आयु में अगर 7 दिन भी पूजा में ढंग से ना निकले हमसे, तो फिर हो ही सकता है कि कहीं गड़बड़ हमें नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं त्रुटि या तो दूध दही में, या तो पंडित जी में, या तो यजमान जी में, तो कहीं ना कोई ना कोई कसर रह जाएगी, तो पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप विचार करो, इन चीजों में तो कमी हो सकती है, अशुद्धि हो सकती है, त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन राम बोलने में कौन सी अशुद्धि है। अगर नाम राम बोलने से या कृष्ण बोलने से कल्याण हो जाता हो, तब तो कहेंगे कि रोटी रोटी बोलने से जो है तो भूख चली जानी चाहिए। हर तरह के लोग हैं, संशय करने वाले भी हैं, तर्क करने वाले भी हैं, लेकिन आप विचार करो, आपका जो भी नाम हो, अगर आपको बढ़िया कहो भैया जी, बहन जी, माता जी, बेटा जी, तो आप कितने खुश होंगे। और हम यहाँ से ऊपर से आपको बहन जी, भैया जी, बेटा जी ना कहें और सीधी खड़ी बोली गवारों की तरह ओए, तो ओए करके ही सब के जो है तो आस्ते पीछे हो जाएंगे, तेरी ऐसी तैसी। बोलो है ना। जब छोटा सा ओए बोलने में आप लाल पीले हो जाते हैं, तो ये ओए तो साधारण जड़ नाम है, भगवान का नाम तो चिन्मय है, तो इस नाम को लेने से कल्याण क्यों नहीं होगा। भगवान का नाम जपने से धीरे 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 हमारी जो दृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा। सब जगह पर हमको कमी दिखती है, सब जगह पर। अगर हर जगह पर ही कमी दिखने लग जाए तो फिर सामने वाले में कमी नहीं है, तो वस्तु में कमी नहीं है, फिर हमारी दृष्टि में ही कुछ भेद हो गया। गालिब कहते हैं मैं सारी उम्र यही गलती करता रहा, मैं सारी उम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर भी शीशा साफ करता रहा, शीशा साफ करता रहा। मैंने पहले दिन कहा था, जो आए पहले दिन, भगवान की कथा को चित्र की तरह, फोटो की तरह मत देखिए। फोटो की तरह अगर कथा को देखेंगे तो चित्र में आपको कमियां नजर आएंगी। जिसने भी बनाई होगी पेंटिंग, जिसने भी वो चित्र बनाया होगा, आपको कमियां नजर आएंगी। तो भगवान की कथा को कैसे, अरे भगवान की कथा को शीशे की तरह, दर्पण की तरह देखिए। उस दर्पण में आपको खुद ही दिखेंगे। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो जो सामने खड़ा होता है वही दिखता है दर्पण में। अब दर्पण में खड़े होने के सामने साथ साथ आप उस दर्पण में जो भी आपके ऊपर कमियां हैं, उन कमियों को दूर करिए।
मुंह पर कुछ लगा हो, सिर पर कुछ लगा हो तो साफ करिए, पर दर्पण को साफ मत करिए, वो साफ ही है। हम में जो बुराइयां हैं उनको दूर करिए। भगवान की कथा शीशा है, दर्पण है, और हम सामने बैठकर जो है श्रोता गण बन करके, वक्ता गण बन करके अपने आप की बुराइयों को जो है तो दूर करने का प्रयत्न करें, तब आपको जो है तो लाभ मिलेगा। भगवान का नाम, भगवान की कथा हमारे मन में लगे हुए मैल को दूर करती। आप कहेंगे सामने डब्बा धर दिया है, आगे राधे राधे लिख दिया है, और हम सब को जो है तो आरती करने के लिए बोलते, कोई तो आते नहीं है, पकड़ के बिलाओ, आ जाओ महाराज आरती कर, तू कर, तू कर, तू डरते हैं कुछ लोग महाराज। ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा दोबारा महाराज। बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की सन्निधि में बैठते हैं। हम आपसे विश्वास की बात कर रहे हैं, अगर विश्वास पूर्वक आप इस बात को श्रवण करेंगे तो आपको लाभ होगा। संत महापुरुष और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जहाँ पर भागवत जी विराजमान हो जाते हैं वो स्थान, कोई भी गांव, कुछ भी नाम हो उसका, वो साक्षात वृंदावन हो जाता है। किसी से वृंदावन की यात्रा ना हो, तीर्थ यात्रा ना हो, वो भागवत की सन्निधि में बैठ जावे, सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। ये केवल 7 दिन का काम नहीं है कि औपचारिकता पूरी करी और जय सीताराम। भगवान के जो 12 स्कंद हैं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, हमारे शब्दमय रूप है। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के बड़े पावन चरण हैं। तीसरा और चौथा स्कंद जो है तो भगवान की बढ़िया जंघाएं हैं। पांचवा स्कंद जो है तो भगवान का बढ़िया उदर है, नाभि प्रदेश है। छठा स्कंद जो है तो भगवान का हृदय है, वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद जो है तो भगवान की ग्रीवा है, कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, मस्तक है। और 12 स्कंद भगवान का शीश है, शिखर है महाराज। इस भावना से जो है तो हम प्रतिदिन यहाँ पर आरती करते हैं। बोल भगत वत्सल भगवान की आरती, बाल कृष्ण की। ये मत समझिए कि डब्बा रख दिया, डब्बे की आरती होगी। आप सोने का डब्बा लेकर भी बस स्टैंड में खड़े हो जाओ, सब्जी मंडी में खड़े हो जाओ, क्योंकि इन 2 जगह पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कोई नहीं करेगा आरती की। बोलो हाँ या ना। अखबार वाला इतना बड़ा बंडल अखबार का रोज लाता है, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, अमर उजाला, कोई आरती नहीं उतारता। जय हो अमर उजाला की खबरें देने वाला की। बोलो हाँ या ना। आज की अखबार कल का कबाड़ हो जाता है। लेकिन यह भागवत की कथा, यह पोथी, चाहे वो राम कथा, शिव कथा, देवी कथा, भागवत कथा, भक्तमाल की कथा, गीता जी की कथा, कोई भी कथा हो, जहां पर भी जो है तो इसको कोई लेके जाता है, उसकी जय जयकार हो जाती है। हमको भगवान की कृपा से अवसर दिया है प्रभु ने, और जहां भी हम इसको सिर पर उठाकर लेके जाते हैं, सब लोग हमसे दुगनी आयु के, पढ़े लिखे हुए लोग, विद्वान लोग, अनुभवी लोग, आयु के लोग, दुगनी आयु के लोग, वो भी प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बोले बेटा अभिमान मत करना कि तेरे पांव छू रहे हैं, तू तो कुछ भी नहीं है। तेरे सिर पर जब दबिया पोथी है, सब जय जयकार करेंगे। जिस दिन ये पोथी हट गई और अभिमान आ गया ना कि तेरी जय जय हो रही है, उस दिन जो है तो सीताराम हो जाएगा। किसी हाथी के सिर पर जो है तो बढ़िया ठाकुर जी का मंगलमय विग्रह रख दीजिए, तो सब उसको प्रणाम करेंगे। अब वो हाथी मूर्ख होगा जो समझेगा कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं। उसके सिर पर जो है तो उसकी पीठ पर भगवान विराजे हैं, पालकी विराजी हुई है, इसलिए उनकी आरती बंदन हो रही है। हाथी की जय जय नहीं, हम तो आरती कहते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से ये सेवा हमको प्राप्त हुई है, और उस सेवा को करते हैं तो सब जय जयकार करते हैं। अब विचारिए, जब इस पोथी को केवल सिर पर रखने से इतनी जय जयकार हो जाती है, तो इस पोथी के भीतर जो सुंदर सुंदर बातें हैं, सुंदर सुंदर ज्ञान है, सुंदर सुंदर कथाएं हैं, जब उनको भीतर उतारा जाएगा तो कितना आनंद हो जाएगा। बोल भगत वत्सल भगवान की। तो जब आप भगवान की आरती उतारने लग जाएं, तो ये विचार मत करें कि ये डब्बा है केवल।
नहीं, ये डब्बा नहीं, ये साक्षात भगवान विराजमान है। भावो ही विद्यते देव, वो साक्षात भगवान है महाराज। इस भावना से आरती करेंगे तो आपको बड़ा भारी आनंद होगा महाराज, बड़ा भारी आनंद होगा। तो द्वादश स्कंध में सबसे पहला श्लोक बड़ा भारी पड़ी, हम भी उसको श्रवण करें। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है और उस मंगलाचरण में भगवान के निराकार निर्गुण रूप का वर्णन है, भगवान के निराकार सगुण रूप का विवरण है। और तोड़ रहे हैं भगवान को किसी न किसी नाम पर। कोई कहता है वेद बड़े हैं, कोई कहता है भगवान बड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूं महाराज, जब कोई बालक या बालिका पैदा होती है तो बालक पैदा पहले होता है कि उसकी सांसें पहले चलती हैं, श्वास पहले आता है। बालक पैदा हुआ, 1 घंटे के बाद श्वास आएगा क्या? बोलिए। बिटिया पैदा हुई तो बिटिया पैदा होने के 2 घंटे के बाद सांस आएगी क्या? नहीं। जब वो पैदा हुआ तो माने उसके पैदा होने का प्रमाण, अगर वो जीवित है तो माने सांसें चल रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वह बालक और उसके श्वास, उसकी सांसें 2 नहीं है, वो एक ही है। इसी तरह से साक्षात भगवान राम कृष्ण हरि जो है वो एक है, और उनकी जो वाणी है, उनका जो श्वास है, उनकी जो सांसें हैं वो वेद है साक्षात। अर्थात वेद में और भगवान में भेद करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और भेद वही करता है जिसने अभी तक भगवान को जाना ही नहीं है। और जानने के लिए जो है तो भगवान को पहले मानना पड़ेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि जब भगवान चाहेंगे कि हम इसके ऊपर कृपा करेंगे और इसको अपना सारा ज्ञान प्रदान करेंगे, तब ही जो है तो सब कार्य हो सकता है। कोई अपने से कोशिश करे कि नहीं हम पोथी पढ़ के भगवान को जानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर पोथी पढ़ के ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता तो धन्ना जाट को कभी ना मिलते महाराज, शबरी मैया को जो है तो कभी ना मिलते महाराज, गोरा कुंभकार को कभी ना मिलते महाराज जी, सहजो भाई को कभी ना मिलते महाराज जी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई जानहि जेहु देहु जनाई, सोई जानहि भगवान की कृपा, सोई जानहि जे। उदाहरण देना बिल्कुल सरल। इस खेत में जो खाली जगह है, इस पर तीन बीज बो दीजिए, 3 वृक्ष लगा दीजिए। एक नींबू का लगा दो, एक नीम का लगा दो, गन्ने का लगा दो, और बढ़िया रोज पानी दो, खूब बढ़िया चकाचक पानी दो। एक ही खेत है, पानी देने वाला भी एक है और समय पर पानी दे रहा है और बराबर एक ही जगह का पानी दे रहा है। पर जब वो वृक्ष बड़े होंगे तो नींबू खट्टा ही रहेगा, चाहे उसमें शक्कर घोल के पानी दे दो तब भी वो खट्टा ही रहेगा, गन्ना मीठा ही रहेगा और नीम जो है कड़वा ही रहेगा। अब पूछ लो वैज्ञानिक को, बड़े से बड़े वैज्ञानिक को पूछ लो, नीम कड़वा क्यों होता है, गन्ना मीठा क्यों होता है और नींबू खट्टा क्यों होता है? सारी उम्र कुबड़िया लगा के रखो, कुछ नहीं। जब भगवान की बनाई हुई चीजों में दिमाग लगाकर भी जो है तो बात बनने वाली नहीं है, तो आप सोचो उसकी बनाई हुई चीजों में जो है तो हमको पता नहीं लग रहा है तो उसके बारे में कैसे पता लगेगा? इसका सीधा अर्थ ऐसा है कि हमको दिमाग नहीं लगाना है भगवान के कार्य में, बल्कि जो भगवान ने कार्य किया है उसको स्वीकार करना है। गर्मी हो जाए शरीर में तो नींबू ले लो, मुख में कड़वाहट हो गई तो बढ़िया बढ़िया गन्ना चूस लो, और कोई और बीमारी हो गई तो बढ़िया बढ़िया नीम का पत्ता खा लो, इसी में मौज है महाराज। उसी को भगवान का प्रसाद समझना चाहिए। और पूज्य संत सदगुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि जो कहते हैं कि भगवान ने हमें दिया नहीं, छत पर खड़े होकर देखना, चारों तरफ जो प्रकृति दिखेगी, जो आकाश दिखेगा, जो भूमि दिखेगी, जो पत्थर दिखेगा, जो सूर्य चंद्रमा तारे दिखेंगे, जो हवा पानी वृक्ष दिखेगा, विचार करना ये सब हम घर से नहीं लाए, ये भगवान ने हमें दिए हुए हैं। और कुछ ना करो, बस